हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माय आर्मी। क्या हाल चाल है सबके? अच्छे? चलिए, तो अभी पिछले वीडियो में हमने क्या सीखा था? हमने ये सीखा था कि किस तरीके से हम इक्वेशंस को कोइंसिडेंट, पैरेलल और इंटरसेक्टिंग आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, अभी हम क्या सीखेंगे? अभी हमको ये जानना है कि हम किस तरीके से उनके सिस्टम को समझ सकते हैं कि किसका सिस्टम कंसिस्टेंट होता है, किसका सिस्टम इनकंसिस्टेंट होता है और किसका सिस्टम इंडिपेंडेंट और कंसिस्टेंट होता है। वही तीनों कंडीशंस जो हमने पढ़ी थी, उन्हीं तीनों कंडीशंस पे अभी आगे भी हमको पढ़ना है। हम कैसे ये आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा जो है जो इक्वेशन है वो टू वेरिएबल का इक्वेशन जो है वो इस कैटेगरी में आता है। तो सबसे पहले बच्चों, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि a1/a2 यानी कोफिशिएंट्स ऑफ x, y एंड कांस्टेंट टर्म के जो भी कोफिशिएंट्स होते हैं, उन कोफिशिएंट्स का रेशियोज हम निकाल करके देखते हैं और उन रेशियोज को हम जो है क्या करते हैं, उन रेशियोज से हम ये सारी चीज़ें फाइंड करते हैं कि वो हमारा जो बन रहा है, जो भी हमको आइडेंटिफिकेशन मिल रही है उससे, वो पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है या फिर कोइंसिडेंट है। ओके, तो अब हम जो है आगे जब चलेंगे तो ये समझेंगे कि सिस्टम जो लाइन इक्वेशंस हैं उनके सिस्टम कैसे बनते हैं। ओके, तो सिस्टम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 जो होता है इज नॉट इक्वल टू c1/c2 अगर है, तो ये जो हमारा बनता है वो क्या होता है? ये हमारा पैरेलल लाइन होता है। तो पैरेलल लाइंस में हमेशा जो है ये इनकंसिस्टेंट हो जाता है, इसका सिस्टम जो होता है इनकंसिस्टेंट का होता है। ओके जी, ठीक है, आप ये समझ गए होंगे कि हम जो आपको बताने जा रहे हैं तो इनकंसिस्टेंट। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि इसका जो है सॉल्यूशन क्या होगा और इसके कितने सॉल्यूशन मिलेंगे और वो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा या इंडिपेंडेंट होगा, ये सारी चीज़ें हमको समझनी होंगी। ठीक है, तो इस तरीके के जब क्वेश्चंस आएंगे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे? तो जो भी आपका इक्वेशन दिया गया रहेगा, टू वेरिएबल्स के दो इक्वेशंस, अगर उसमें ये चीज मिल रही है, ये कंडीशन उसको सेटिस्फाई कर रही है, तो वो जो आपका इक्वेशन होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा और साथ ही इनकंसिस्टेंट के साथ ही जो है वो जो इक्वेशन होगा वो आपका, इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो नो सॉल्यूशन, यानी यहाँ पे कोई सॉल्यूशन आपको उस इक्वेशन से नहीं मिलेगा। ठीक है, नो सॉल्यूशंस यहाँ पे हो जाएंगे। ओके जी। सेकेंड वन कंडीशन क्या है आपकी कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो हम c1/c2 की बात ही नहीं करते हैं, है ना। हम बोलते हैं कि जब a1/a2 और b1/b2 में नहीं बन रही है तो हम c1/c2 को क्यों लें? ओके, तो जब ऐसी कंडीशंस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं तो वहां पर क्या होता है कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन होती है और इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब ये होता है कि ये कंसिस्टेंट हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? कंसिस्टेंट। ठीक है, और कंसिस्टेंट के साथ साथ ये जो है यूनिक सॉल्यूशन रखती हैं, यूनिक सॉल्यूशन रखती हैं। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन, इसका एक और एक ही केवल सॉल्यूशन मिलता है जो x y के टर्म में इसको सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अच्छा, अब चलिए हम ये समझते हैं कि यहाँ पे जो है
यूनिक सॉल्यूशन तो हमको मिल गया और इसका सिस्टम जो होता है वो क्या हो जाता है, कंसिस्टेंट हो जाता है। लेकिन तीसरी कंडीशन जो होती है, ठीक है, वो क्या होती है उसको हम समझ लेते हैं। तीसरी कंडीशन जो हमने पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, ठीक है। यानी ये जो लाइन होती है वो कोइंसिडेंट लाइन होती है, ओके। और कोइंसिडेंट लाइन का मतलब आप बहुत अच्छे से जानते हो, अभी मैं पिछले वीडियो में ही उसको मैंने बताया है, ठीक है, आपने देखा होगा। और उसको जो है उसी के अकॉर्डिंग ये कोइंसिडेंट जो लाइन होती हैं, वो कोइंसिडेंट का मतलब ये होता है कि इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे पे ओवरलैप हैं, ठीक है। तो मेनी सॉल्यूशंस यहाँ पे आ जाते हैं। मेनी मीन्स आप इनफाइनाइट भी बोल सकते हो, इनफाइनाइटली यहाँ पे सॉल्यूशंस मिलेंगे। और ये जो होता है आपका क्या हो जाता है, कंसिस्टेंट हो जाता है, ओके। मेनी सॉल्यूशंस मिलते हैं और ये कंसिस्टेंट आपका हो जाता है। यानी अभी जो मैंने आपको बताया ये तीनों कंडीशंस जो पहले मैंने बताया था उससे रिलेट किया, और रिलेट करने के बाद आपको ये सिस्टम भी इसका समझा दिया कि सिस्टम में नो सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट, ठीक है। आपका यहाँ पे इंटरसेक्टिंग है, कंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। इसमें जो है कोइंसिडेंट है, मेनी सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट है, या डिपेंडेंट भी इसको कह सकते हैं, ये डिपेंडेंट भी होता है। और ये जो होता है मेनी सॉल्यूशंस भी इसके होते हैं, इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस भी इनके मिलते हैं, ओके। चलिए, तो ये तो आपने समझ लिया। और बच्चों जो लोग अभी नए जुड़े हैं प्लीज़ वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और लाइक ज़रूर करें और अच्छे कमेंट्स ज़रूर दें, ठीक है। मतलब ऐसे कमेंट्स दें ताकि मुझे भी उससे सीखने को, समझने को और एक्साइटमेंट और एनर्जी मिले, ताकि मैं बूस्ट करूं अपने आप को और डेवलप करूं, ओके। चलिए, डोंट वेस्टिंग आवर टाइम, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मेकिंग ग्राफ, ठीक है ना। ग्राफ कैसे हम बनाएंगे, ओके। तो ग्राफ बनाने के लिए हमको क्या करना होगा उसको भी हमको समझना चाहिए, ओके जी। तो चलिए, फर्स्टली अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक इक्वेशन, दो इक्वेशन ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे, ओके बच्चों। चलिए, तो ग्राफ बनाने के लिए हमने क्या किया कि पहले इक्वेशंस ले लेते हैं। हमारे पास दो इक्वेशंस हो जाने चाहिए और वो दोनों इक्वेशंस क्या है उसको हम देख लेते हैं, ओके। चलिए, तो सबसे पहले हमने इक्वेशन ले लिया, सपोज दैट okay, equation we can take 5x plus 7y is equal to 50, okay. 5x plus 7y is equal to 50 and 7x and 5y is equal to what? 46, ओके जी। ये अपने पास दो इक्वेशंस हैं और इनका हमको ग्राफ बना करके ये बताना है कि क्या इसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो सबसे पहले हम चेक कैसे करेंगे कि ये इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा। तो हमारे पास है ना A1/A2 बराबर B1/B2 और C1/C2 बाद में देखेंगे, पहले A1/A2 और B1/B2 देखते हैं। तो ये 5/7 होगा और वो 7/5 होगा, दोनों इक्वल नहीं है। सो ये जो इक्वेशन दिया है वो कौन सा इक्वेशन हो जाएगा? इंटरसेक्टिंग हो जाएगा। और इंटरसेक्टिंग में हमको यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, और जब यूनिक सॉल्यूशन मिलता है तो हम आसानी से उसको क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए,
अब हमको ये पता चल गया कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा और ये यूनिक इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो इसका ग्राफ कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट करेंगे इन लाइन के, और वो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वही एक्स वाई की वैल्यू होने वाली है। ओके, फर्स्ट अब हम इस इक्वेशन के लिए बॉक्स बना लेते हैं। ओके, हमने बना लिया बॉक्स। अब हमने क्या किया कि सबसे पहले x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0 लिया। ठीक है, मतलब हमको जो समझ में आए हम कोई जरूरी नहीं है कि ये इक्वेशन ही पहले ले, ये इक्वेशन में हमको जिससे बनाना हो हम उस इक्वेशन को ले सकते हैं। ओके, तो हमारा जो इक्वेशन है 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। ओके, तो उसके लिए हमने y इज इक्वल टू 0 रखा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे चलते हैं पहले। 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50 सॉरी। तो हमने अगर इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, व्हेन वी टेक y इज इक्वल टू 0, x एंड y इज इक्वल टू 0 लिया। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। ओके, y इज इक्वल टू 0 लेने पे यहाँ जब y इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया तो ये पूरा 0 हो गया और 5x इज इक्वल टू 50 मिलेगा, जो कि x की वैल्यू हमको 10 देगा। ओके, अच्छा चलिए अब हम सेकेंड पोजीशन पे चलते हैं। सेकेंड कंडीशन में हम क्या लेंगे, y इज इक्वल टू 5 ले लीजिए। मैं इजी इसलिए ले रहा हूँ ताकि हमको एक ऐसा नंबर मिल जाए जिससे हम ग्राफ इजीली खींच सके। अब ऐसा ना हो कि कोई रेशनल नंबर मिल जाए या कोई पॉइंट में नंबर मिल जाए, फिर हमको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बट वो प्रॉब्लम आपको सॉर्ट आउट करनी ही पड़ेगी जब ऐसी कंडीशन आएगी तो। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर ऐसे पॉइंट्स ले रहा हूँ। तो जब यहाँ पे 5 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 35 उधर जाएगा। ओके, देन 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 35, यानी 5x इज इक्वल टू 15, देन x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 मिल जाएगा। ओके, नाउ वी टेक y इज इक्वल टू 10। तो y इज इक्वल टू 10, 70, ये 20 हो जाएगा, माइनस 4, ये हमको 4 माइनस का देगा। ओके, चलिए एक चीज हमको मिल गई, एक इक्वेशन का हमको पॉइंट्स मिल गया, कोऑर्डिनेट्स मिल गए। वी कैन से दैट एज अ कोऑर्डिनेट वी हैव 10 0, 3 5 एंड -4 एंड 10। ये तीन कोऑर्डिनेट्स हमने ले लिए। अब दूसरे इक्वेशंस के लिए चलते हैं। ओके, फॉर द सेकेंड इक्वेशंस हमने बॉक्स बना लिया। ओके, दूसरे इक्वेशन में x एंड y आ गया और हमारा जो है बॉक्स जो है बन करके तैयार हो गया। अब इस बॉक्स में हम वैल्यू पुट करेंगे। ओके, तो अगर हम x इज इक्वल टू 8 लेते हैं, ओके, देन x इज इक्वल टू 8 ले लीजिए इजी वे में। तो 7 8 या 56 उधर जाएगा तो -10 होगा और 5 2 यानी -2 आपको फाइंड आउट होगा। ठीक है, अब x इज इक्वल टू हम क्या ले लेंगे, 8 इसलिए लिया कि हमको इजी वे में मिलता जाए। ठीक है, अब हम x इज इक्वल टू 3 लेते हैं तो ये 21, 46 माइनस 21 कितना होगा, 46 21, x इज इक्वल टू हमने क्या लिया 3, तो 5 और 2 25, देन 5 आपको 5 मिल गया। ठीक है, थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, हमने x इज इक्वल टू 0 ले लिया तो हमको क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 0 लेने पर 9.2 अप्रॉक्सीमेटली आपको मिलेगा। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9.2 आएगा। देखिए यहाँ पॉइंट वाला आ गया एक। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमको करनी है। हमको 3 पॉइंट्स यहाँ भी मिल गए, हमने यहाँ पे सारी चीज़ें ले ली हैं। अब हम देखेंगे कि यहाँ भी 3 5 है और यहाँ भी 3 5, यानी हमको वैल्यू यहीं से फाइंड हो गई, यहीं से पता चल गया
कि x की वैल्यू 3 आने वाली है, यानी जो भी हमारा इक्वेशन दिया गया है उसमें x की वैल्यू 3 आने वाली है और y की वैल्यू 5 आने वाली है। ओके, तो अब देखिए x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5 आ गई, ये हमको पता चल गया, बट ग्राफिकली हमको शो करना होगा। ओके, तो ग्राफिकली हमको शो करना है, तो कैसे शो करेंगे, चलिए तो इसके लिए अब ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। ओके जी, चलिए तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हमने एक लाइन खींच लिया इधर से, फिर ऐसे ये भी लाइन खींच लिया, थोड़ा और बढ़ा लिया। ओके ओके जी, चलिए तो ये हो गया। अब हम इस पे थोड़ा सा अपना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक ले लेते हैं। ओके, इधर भी आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ले लो, सब माइनस होगा। नीचे भी आपका आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक सब माइनस होगा। ओके, चलिए ये हमने एक क्या कहते हैं प्लेन तैयार कर लिया ग्राफ बनाने के लिए। ओके, तो ग्राफ बनाने के लिए हमने ये प्लेन तैयार किया है। तो सबसे पहला पॉइंट हम इस इक्वेशन के लिए लेते हैं। ये जो हमारे पास लाइन का इक्वेशन है, तो 10 और 0 यहाँ पे आएगा। ओके, 3 and 5 3 and 5 ये 3 के सामने आएगा। 3 and 5 मीन्स यहाँ पे। ओके, ये 3 and 5 हो गया। ओके, अब अपना 3 and 5 के बाद दूसरा क्या है पॉइंट, तीसरा 4 and 10 माइनस का 4 and 10, यानी माइनस का 4 ये और 10 ये, यानी आपका ये यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, यानी हम इससे इसको मिलाती हुई लाइन ऐसे खींचेंगे, जो इसको कट करते हुए जाएगा। ओके, ये जो लाइन होगा वो आपका होगा 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 10 का। यहाँ पे ये 3 और 5। दूसरा हमारा जो लाइन है उसमें 8 और -2, 8 और -2 आपका ये -2 के सामने और 8 के सामने ये पॉइंट हुआ 8 और -2। ओके, दूसरा क्या है 3 और 5, तो आपका यही होगा। ठीक है, और तीसरा 0 और 9.2, तो 9.2 आप यहाँ मान लीजिए कहीं पे आएगा, यानी आपका ये लाइन सेगमेंट बन गया। तो हमने ये देखा कि ये 3 5 पर ही क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है, यानी एक दूसरे को काट रहे हैं। तो आपका जो ग्राफ है वो यही शो कर रहा है कि आपका ये नंबर जो है, ये जो चीज़ है वो ग्राफ बनाने के काम में आ सकता है। और इस तरीके से आप ग्राफ बनाया तो आपने जो सॉल्यूशन पाया, सॉल्यूशन आपने जो फाइंड किया वो सॉल्यूशन 3 and 5 है, जो कि x और y की वैल्यू भी है उस इक्वेशन के लिए जिस इक्वेशन का आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना था। इंटरसेक्टिंग लाइन में केवल एक और एक ही सॉल्यूशन मिलता है, इसके बाद ये एक दूसरे को कहीं कट नहीं करेंगे। ओके, ये एक ही पॉइंट पे कट करते हैं। ठीक है, और अगर ये कोइंसिडेंट होगा तो हमें मेनी सॉल्यूशन क्यों मिलता है, क्योंकि वो ऊपर ऊपर जा रहा है तो उसके बहुत सारे सॉल्यूशन है, कहीं भी मिलेंगे, मिलते ही जा रहे हैं तो वो तो सॉल्यूशन होगा ही होगा, जो एक का होगा वही दूसरे का भी होगा। ठीक है,
और पैरेलल में वो कहीं मिलेंगे नहीं तो उनका सॉल्यूशन होगा नहीं। ठीक है, अब हम लोग जो है अभी इस समय ये चीज़ समझ गए कि किस तरीके से हम जो है ग्राफ बना सकते हैं। एक्चुअली आपको ग्राफ पेपर पे इसको बनाना होगा, मैंने ऐसे बोर्ड पे समझाया, वो ग्राफ पेपर पे आप मेजरमेंट लेकर के बनाते हो तो बहुत ही सुंदर ग्राफ बनता है और बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, अब हम चलते हैं कि इक्वेशंस को सॉल्व करने के जो मेथड्स हैं, क्योंकि ये तो चीज़ें आपको ग्राफिकली आपने सॉल्व कर ली, आपने बता दी, लेकिन इसके बाद जो है इक्वेशंस जो हमारे होते हैं वो इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करने जाएंगे तो हमारे पास कितने तरीके होते हैं इक्वेशंस को सॉल्व करने को। ठीक है, वो इक्वेशंस कौन कौन से हैं, मतलब इक्वेशंस को सॉल्व करने के तरीके कौन कौन से हैं। ओके, तो तरीके कौन कौन से हैं उस पर हम बात कर लेते हैं। तो तरीके हैं, पहला है आपका सब्स्टिट्यूट मेथड। सब्स्टिट्यूट मेथड, दूसरा है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा है कौन सा, एलिमिनेशन मेथड के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके जी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये तीनों आपको मेथड पढ़ने होंगे, जिसमें सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, x को या तो y के टर्म में रखें या y को x के टर्म में चेंज करना होता है। एलिमिनेशन में एक टर्म को आपको एलिमिनेट करना है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में तो उसका एक अलग ही फार्मूला बन जाता है, उसके हिसाब से आपको वर्क करना होता है। ठीक है, तो ये जो तीनों मेथड है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। और जो भी बच्चे अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं या करना चाहते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ठीक है, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें, और अगले वीडियो तक मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूं। फिर मिलेंगे, फिर से हम नया वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, और सबको शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।